दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में पहली बार विमान किसने बनाया था, तो आप कहेंगे सन 1903 में राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले विमान बनाया था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि राइट ब्रदर्स से भी पहले भारत में एक महान वैज्ञानिक हुए जिनका नाम शिवकर बापूजी तलपड़े जी था, उन्होंने 1895 में पहली बार विमान बनाया था। जी हाँ दोस्तों, ये दावा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय विज्ञान और वैमानिक शास्त्र पर आधारित एक ऐतिहासिक घटना है। कहा जाता है कि उन्होंने वैदिक ज्ञान के आधार पर मरुत्सकता विमान नामक हवाई जहाज बनाया था और उसे मुंबई के चौपाटी समुद्र तट पर हजारों लोगों की मौजूदगी में उड़ाया था। लेकिन यह घटना इतिहास से क्यों गायब हो गई? राइट ब्रदर्स को इसका श्रेय क्यों मिला, जबकि राइट ब्रदर्स से भी 8 साल पहले भारत में विमान उड़ाया जा चुका था? इसके पीछे कोई साजिश है या फिर हमारी कोई भूल? आज के इस वीडियो में आपको इन्हीं सब सवालों का जवाब मिलेगा, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह जानते हैं कि शिवकर बापूजी तलपड़े जी थे कौन। इनका जन्म 1864 में महाराष्ट्र के मुंबई शहर में एक गरीब परिवार में हुआ था। ये बचपन से जिज्ञासु थे और विज्ञान में गहरी रुचि रखते थे। इन्होंने संस्कृत का गहरा अध्ययन किया और महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित वैमानिक शास्त्र नामक ग्रंथ को पढ़ा। इस ग्रंथ में 500 अलग अलग प्रकार के विमानों के निर्माण की और उन्हें उड़ाने की विधियों का विस्तृत विवरण है। इसी ग्रंथ को पढ़कर, इसी वैमानिक शास्त्र नामक ग्रंथ को पढ़कर तलपड़े जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रयोग किया, एक विमान बनाने का। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार तलपड़े जी अपने विमान को बना लेते हैं और अपने उस विमान का नाम मरुत्सकता विमान रखते हैं। मरुत का अर्थ होता है हवा और सक्त का अर्थ होता है संचालित होना, यानी एक ऐसा विमान जो हवा की शक्ति से उड़ सकता था। इस विमान को बनाने में लकड़ी, मेटल और कई मिश्रणों का उपयोग किया गया था। यह विमान बैटरी या पेट्रोल से नहीं बल्कि पारे यानी कि मरकरी की ऊर्जा से चलता था। मरकरी की ऊर्जा से चलने वाली यह तकनीक आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। 1895 में जब तलपड़े जी अपने इस विमान को उड़ाने के लिए मुंबई के चौपाटी समुद्र तट पर पहुंचते हैं, तो उनके इस आविष्कार को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उस समय महाराष्ट्र के कई राजा महाराजा, कई ब्रिटिश अधिकारी और कई विद्वान भी उनके इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। तो जब तलपड़े जी अपने उस विमान को हवा में उड़ाते हैं, वो भी बिना किसी चालक के, तो विमान हवा में उड़ता है और 1500 फीट की ऊंचाई तक जाता है और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाता है। तलपड़े जी के इस अद्भुत नज़ारे को देखकर वहाँ के लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करने लगते हैं, क्योंकि ये उस समय एक बहुत बड़ा आश्चर्य था और एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब सवाल ये आता है कि जब तलपड़े जी ने पहली बार विमान बनाया था, तो फिर राइट ब्रदर्स को इसका श्रेय क्यों मिला? तो देखिए, जब तलपड़े जी अपने विमान का सफल परीक्षण कर लेते हैं, तो वे अपने विमान को और विकसित करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। तो उनके पास कुछ ब्रिटिश अधिकारी आते हैं और उनसे एक समझौता करते हैं। समझौता क्या था कि तलपड़े जी के विमान को विकसित करने में जितना भी खर्चा आएगा, वो सब ये ब्रिटिश अधिकारी वहन करेंगे। उसके बदले में तलपड़े जी को अपने विमान की वो ड्राइंग उन अंग्रेज अधिकारी को देनी होगी। अब चूँकि तलपड़े जी बहुत बड़े भोले बाले थे, अंग्रेजों की चालाकी को समझ नहीं पाए, इसलिए वह अपनी ड्राइंग जो थी वो विमान की, वो उन अंग्रेज अधिकारियों को दे देते हैं। अंग्रेज अधिकारी उस ड्राइंग को लेकर लंदन आ जाते हैं और फिर उस समझौते को भूल जाते हैं। भूलना तो था ही, उनको तो ड्राइंग चाहिए थी जो उनको मिल गई। अब वह ड्राइंग लंदन से अमेरिका पहुंच जाती है और अमेरिका से राइट ब्रदर्स नाम के 2 व्यक्तियों के हाथ लग जाती है। ये बहुत बड़े इंजीनियर थे और बहुत बड़े, इनको इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा ज्ञान था ही। तो ये उस ड्राइंग को देकर तलपड़े जी के जैसे ही एक विमान बना लेते हैं और उस विमान को वह सन 1903 में अमेरिका के कैरोलिना नाम की जगह पर हवा में उड़ाते हैं और यह विमान 120 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है और फिर नीचे गिर जाता है। तलपड़े जी के विमान के 8 साल बाद राइट ब्रदर्स ने अपने विमान का सफल परीक्षण किया था। चूँकि वे पश्चिमी देशों से थे, इसलिए उनके पास सरकार का और वैज्ञानिक कमेटी का पूरा समर्थन था। इसलिए उनकी खोज को ऐतिहासिक मान लिया गया और दुनिया में पहली बार विमान बनाने का खिताब इनको मिल गया। एक कारण ये भी है कि ब्रिटिश सरकार ने तलपड़े जी की इस खोज को इसलिए भी मान्यता नहीं दी क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि भारत को वैज्ञानिक क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिले, और उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। इसलिए तलपड़े जी की इस खोज को दबा दिया गया और उनसे जुड़े सारे दस्तावेज भी नष्ट कर दिए। इसलिए उनको कोई खास समर्थन नहीं मिला। शिवकर तलपड़े जी के पास कोई संसाधन नहीं बचे और आर्थिक तंगी के कारण ये अपने विमान को और विकसित नहीं कर पाए। यकीन मानिए, यदि इस शख्स को उस समय आर्थिक सहायता मिल जाती तो आज भारत विमान के मामले में और देशों की तुलना में बहुत आगे होता। सन 1916 में गुमनामी और गरीबी में इनकी मृत्यु हो गई थी और कुछ लोगों का मानना है कि इनकी हत्या की गई थी, और स्वाभाविक भी है, जिस महापुरुष के हाथों इतना बड़ा आविष्कार हुआ हो उसकी हत्या तो लाजमी है। आज 100 साल बाद भी इनका नाम इतिहास की किसी भी पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है। जिस महापुरुष के हाथों हमें इतनी बड़ी उपलब्धि मिली, हम उसी को भूल गए। और
देखा जाए तो गलती इतिहास दबाने वालों की नहीं, गलती हमारी है। हम ही अपने महापुरुषों के इतिहास को खंगालते नहीं हैं और फिर ऐसे राइट ब्रदर जैसे लोग सारा क्रेडिट ले जाते हैं और पहला विमान आविष्कारक बन जाते हैं। और हम क्या करते हैं कि पढ़ी पढ़ाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं, अब किसी के भी इतिहास की तह में जाने की कोशिश नहीं करते। इसलिए मेहनत हमारे महापुरुष करते हैं, आइडिया हमारे महापुरुष लाते हैं और क्रेडिट ये विदेशी लोग ले जाते हैं। इसलिए आज के बाद आप जब भी किसी का इतिहास पढ़ें तो उसकी गहराई में जाने का प्रयास ज़रूर करें और सच की पड़ताल करें कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है वह सही है या गलत। शिवकर बापूजी तलपरे जी की कहानी ये साबित करती है कि भारत में विज्ञान और तकनीक का ज्ञान बहुत पहले से था, लेकिन औपनिवेशिक ताकतों ने इसे दबा दिया। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे और भी बहुत सारे रहस्य छिपे हैं जिनको हमने नहीं पढ़ा, तो इन विदेशी लोगों ने पढ़कर भांति भांति के आविष्कार कर लिए और सारा क्रेडिट ये लोग ले गए और हम लोग एक दूसरे का मुँह ताकते रह गए और लड़ने झगड़ने में रह गए। जिस तरह हमने दुनिया के पहले हवाई जहाज शिवकर बापूजी तलपरे जी का उस गुमनाम इतिहास जिसे लोग भूल गए उसे प्रकाश में लाने का कार्य किया है, ठीक उसी प्रकार इतिहास में ऐसे और भी बहुत सारे महापुरुष हैं जिनके इतिहास को या तो लोगों ने समय के साथ भुला दिया या उन्हें इतिहास से ही गायब कर दिया गया। इसलिए हम ऐसे महापुरुषों के इतिहास को प्रकाश में लाने का कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पर इसी प्रकार की इतिहास की रहस्यों से बड़ी बातें जानने को मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और आगे से आगे ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करना। और अगर आपको और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट में बता कर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई ऐतिहासिक घटना के साथ। तब तक के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।